बड़ी संख्या में मूंगफली की जो खेती है वो खरीफ के सीजन में की जाती है, लेकिन आज हम हरदोई जिले के बरखेरा गांव में पहुंचे हैं और अगर इस पूरे जिले की बात करें तो यहाँ पर आपको इस गर्मी के मौसम में मूंगफली की कटाई होती हुई नजर आएगी। जायद का वो मौसम जब बहुत से किसान अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं, उस समय इस जिले के किसान जो हैं वो मूंगफली की फसल लगाते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी आमदनी हो रही है। और खास बात ये कि इस मूंगफली की फसल को वो अपनी गन्ने की फसल के साथ ले रहे हैं, यानी सह फसली के रूप में इसे किया जा रहा है, जिससे उन्हें एक अच्छी आमदनी भी मिल रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये गन्ने की फसल, और उस गन्ने की फसल के बीच में जो आपको ये पत्तियां दिख रही हैं, दूर से देखें तो शायद खरपतवार सी लगे, लेकिन करीब जाएंगे तो देखेंगे ये मूंगफली की फसल है। और अब मूंगफली जो है वो तैयार हो चुकी है इस मौसम की। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों ने इसकी खुदाई करना शुरू कर दिया, इसे निकालना शुरू कर दिया है, जो अब बहुत जल्द बाजार में भी नज़र आने लगेगी। तो आपको अब हम उन किसानों से मिलवाते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव है यहाँ पर खेती का, ये पिछले कुछ सालों में ही आया है। कैसे बदलाव आया, इन किसानों से, वैज्ञानिकों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, मूंगफली की खेती कब से कर रहे हैं आप? करीब 12 साल हो गया हमको मूंगफली की खेती करते। पहले ऐसे हम लोग जो है खेत को खाली छोड़ देते थे। हमारे पड़ोस में जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है, तो उसके डॉक्टर CPM गौतम जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। एक बार वो हमारे गांव आ गए तो उन्होंने बताया कि भाई ये आप खेत क्यों ऐसे खाली पड़ा रहने देते हैं। तो हमने बताया डॉक्टर साहब तो हमारे शुरू से ऐसे परंपरा है। तो इन्होंने कहा इस परंपरा को आप जो है बंद कीजिए, हम आपको मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी देते हैं। और इन्होंने जो है हमको मैनपुरी का एक एड्रेस दिया, तो हम वहाँ से बीज ले आए। बीज लेके हमने गर्मी की मूंगफली की यहाँ शुरुआत की। तो हमने यहाँ पहली बार में लगभग 2 एकड़ मूंगफली लगाई थी। तो 1 बीघे में लगभग 3 कुंटल और 2 एकड़ में 30 कुंटल मूंगफली लगभग हुई थी। और हरी जो है हमने कटवा के बाज़ार में बेच दी थी। तो उस समय हमारी जो है लगभग 3,000 या 3500 में ऐसे बिक गई थी। तो गन्ने के साथ साथ अतिरिक्त हमारी आमदनी हुई। ये तो हमने ऐसे लगाई थी, फिर गन्ने में हमने लगाना शुरू की। गन्ने में जो है हमने मूंगफली लगाई, वो भी 3-4 कुंटल। उसमें जो है एक पौधे में 75 मूंगफली आई, बिल्कुल मजबूत वाली। तो 3 कुंटल से उसमें ऊपर उसकी पैदावार हुई थी 1 बीघे में। और गन्ना भी लगभग उससे 1.25 गन्ना हुआ था उस समय। गन्ना हमारा जो है 100 गन्ना तो एकदम से फिर ये कैसे बढ़ गया? गन्ना इसलिए बढ़ गया कि गन्ने में जो है हमने मूंगफली में पानी लगाया, तो गन्ने में भी लगा, उसकी निराई करवाई, गन्ने में भी निराई हुई, खाद डलवाई, गन्ने में भी हुई। और लास्ट जून जब आया, जब हमने मूंगफली की खुदाई करवाई, तो गन्ने में इसकी जो है अतिरिक्त खुदाई हो गई और उसमें पानी लगा के खाद डाल दिया। तो गन्ना लगभग बड़ा था, लगभग 12-12, 13-13 फुट, 84-36 किस्म की वो प्रजाति थी। वो उत्पादन भी बढ़ गया होगा? अरे उसमें 100 कुंटल का, 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ना हुआ। अच्छा। 1 एकड़ में 500 कुंटल गन्ना हुआ। वैसे कितना होता था? वैसे लगभग 70-75 कुंटल 1 बीघे में, लगभग 1 बीघे में। तो 33% गन्ना भी बढ़ गया? जी 33% गन्ना भी बढ़ गया। तो लगभग क्षेत्र में जो है हाहाकार मच गया था एकदम। गन्ने में लोग मूंगफली करने को बहुत से किसान उसे उत्सुक हो गए। बहुत किसानों ने उसमें खेती गन्ने में भी शुरू कर दी। धीरे धीरे हरदोई ज़िले में प्रचलन हो गया मूंगफली का। ये मूंगफली जो खरीफ की मूंगफली तैयार होती है वैसी ही है, स्वाद में कि अलग है? नहीं, बिल्कुल वैसी है, कोई अंतर नहीं है? नहीं, अंतर नहीं। इससे जबकि वो खरीफ वाली मूंगफली होती है वो हल्की होती है और उससे ज़्यादा ये बजनील होती है, देखने में खूबसूरत है। उसको ऐसे आप दाबिए तो ये दब जाएगी। ये बहुत टाइट मूंगफली होती है, उससे बहुत अच्छी मूंगफली होती है। उससे पैदावार भी लगभग 1.5 दूनी होती है। इस बार जो आपने मूंगफली ऐसे की, तो 1 एकड़ में लगभग कितना उत्पादन और इस बार क्या रेट? 1 एकड़ में लगभग अगर हरी हम बेचते हैं तो 15-16 कुंटल 1 एकड़ में होगा। गन्ने के साथ में? गन्ने के साथ में हमारी होती है। और अगर इसको हम क्या भाव बिकेगी? वो हरी बिकेगी लगभग 4,000-4,200 में, 4,000-4,200 रुपये। 4,000 भी अगर मान ले तो लगभग वो 60,000 रुपये हो गया। जी हाँ, सुधा हो गया। पहले गन्ने के साथ क्या लगाते थे? पहले गन्ने के साथ में कुछ नहीं लगाते थे। यानी ये तो अतिरिक्त हो गया ना? हाँ, ये अतिरिक्त हो गया। अब गन्ने के साथ में जैसे समय के हिसाब से अगर हमने शरदकालीन गन्ना बोया है तो उसे हम आलू लगाते हैं और मटर बोते हैं। कुछ तो ये जो गन्ने की खेती है, तो ये जब आप करते हैं यहाँ से, तो अब आपकी जो फसल गन्ने की थी वो 33% बढ़ गई और इधर से 60,000 ये,
तो एक तो ये मुनाफा, दूसरा आप बता रहे हो निराई गुड़ाई पानी जो और खाद जो है वो भी मूंगफली में फिर कम लगती है कि गन्ने में कम लगती है कि एक साथ दोनों को मिलती है? जी। फिर उसमें जो है केवल जून में जो है जब इसकी खुदाई हो जाती है तो केवल एक ही बार खाद देनी पड़ती है, उससे हमारा गन्ना जो है तैयार हो जाता है। जी। यहाँ पर कुछ और किसान भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मधुरपाल सिंह। मधुरपाल जी, आप भी मूंगफली खेती करते हैं? जी। तो खाली मूंगफली करते हैं या सह फसली में? सह फसली में जो गन्ने का खेत खाली हुआ तो उसको खाली न रहने की वजह से मैंने मूंगफली लगा दी इसमें। तो लगभग हमारी मूंगफली की खुदाई भी हो गई है, कल थ्रेसर से निकलवा ली हमने। अच्छा। निकलवाने के बाद में लगभग रेशियो 4 कुंटल के आसपास में आया है इसका निकलने के बाद। और ये हुआ कि जो बीच के टाइम में जो खेत खाली पड़ा रहता था उसको न पड़े रहने की वजह से मैंने जो मूंगफली लगाई उससे हमें बेनिफिट कम से कम मानकर चलिए 4 कुंटल हरी है तो 4 चक्कू 16, लगभग 16,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मुझे आमदनी हुई है। 16,000 प्रति बीघा? इनकी तो कम निकल रही थी, आपकी इतनी? आप हमारी इसलिए अच्छी निकली, हमारी खाली खेत में खाली खेत में गन्ने में नहीं थे, और गन्ने के साथ में जो लगाते हैं उनका थोड़ा रेशियो कम हो जाता है। 4 कुंटल आपकी जो है वो 1 बीघे में निकली? हाँ, यानी 20 कुंटल 1 एकड़ में है। 1 एकड़ इसका रेशियो 20 कुंटल जो है 1 एकड़ में हो जाती है। 1 एकड़ में आ गया जी। तो लगभग 80,000 से ऊपर की फसल? हाँ, लगभग मानकर चलिए। कितने समय की फसल है ये फसल? लगभग में मान के चलिए 100-110 से के आसपास में खुल निकल जाती है। 110 दिन में लगभग क्लियर हो जाती है। गन्ने के साथ में भी आप करते हैं? नहीं, गन्ने के साथ में हमने नहीं की है, लेकिन करते हैं और करने में फ़ायदा भी है जी। अगर टंच बिद का गन्ना लगा हुआ है उसमें तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छा है। हाँ जी। हमारे साथ में इस समय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर CPN गौतम जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं दूर में जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है तो गन्ना, मूंगफली बीच में, गन्ना खत्म तो खाली मूंगफली हर तरफ। तो ये एकदम से इतना ज़्यादा मूंगफली का यहाँ पर प्रचलन ज़िले में? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो किसान भाइयों ने जो बातें की तो उसमें क्या था कि किसान भाई अपने खेत जो रबी की फसल होती थी वो फसल कटने के बाद में उनका खेत खाली रहता था, तो उन लोगों ने खाली खेत में देखा कि खाली से बेहतर है कुछ हमको मिल रहा है। दूसरी चीज़, मूंगफली की तरफ किसान भाइयों ने जब देखा कि मूंगफली की फसल बोने से हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तीसरी कैसे होता है? चूँकि मूंगफली की फसल दलहनी फसल है और आप जानते हैं कि इसमें जो है कि राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वातावरण से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, नाइट्रोजन की मात्रा वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसका जो पौधा होता है जो जिसको अवशेष बोलते हैं वो भी सड़ करके खाद बनता है, जिससे मिट्टी की में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ साथ चूँकि मूंगफली आसानी से बिक जाता है, इनकी मार्केट भी है, किसान भाई लोकल मार्केट में भी अपने मूंगफली को बेच लेते हैं, इस प्रकार से इनको अतिरिक्त आमदनी भी मिलती है। और इंटर क्रॉपिंग की बात करें, सहफसली खेती की बात करें तो किसान भाई चूँकि जनपद में गन्ने का रकबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और किसान भाई जो जायद की में गन्ने की फसल करते हैं तो उसमें जायद की फसल के साथ साथ मूंगफली भी लगा देते हैं, 2 घों के बीच में मूंगफली लगा देते हैं। इससे क्या है कि जैसे अभी उनमें जो पानी का, खाद का, समय का, सब कुछ का एक तरह से कह सकते हैं कि उसका बखूबी से उपयोग होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त पैसा बचता है और जो पैसा बचता है वो उनकी एक आमदनी के रूप में मिलता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे ये जो आपने बताया ये कब से यहाँ पर हरदोई की बात करें शुरुआत हुई एक तरह से, और तब क्या स्थिति थी? वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में मूंगफली खेती है? 13-14 साल पहले किसान भाई बहुत ही मूंगफली की खेती ना के बराबर करते थे, गर्मी में खासकर। लेकिन गर्मी की मूंगफली चूँकि जैसा ग्राम सभा बरखेरा के किसान थे हमारे केंद्र पे आए अखिलेश जी, और उनको जो है कि प्रमोट किया गया और वो ला करके उन्होंने बोया। और यही नहीं, उनको चूँकि मूंगफली में रोग लगता है जिसको तना विगलन बोलते हैं, जड़ विगलन बोलते हैं, रोग लगता है, तो उसके लिए बीज उपचार के लिए भी उनको प्रेरित किया गया, ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार करके। अभी उत्पादन की क्या स्थिति है? उत्पादन की स्थिति बहुत अच्छी है। कितने क्षेत्रफल में मूंगफली हो रही है? इस समय लगभग 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में मूंगफली की खेती किसान भाई कर रहे हैं। उनमें से सहफसली खेती भी है, गन्ने के साथ भी है, और अपना केवल मूंगफली की खेती करते हैं। तो इस प्रकार से दिन पर दिन मूंगफली का जो रकबा है गर्मी की मूंगफली का बढ़ता जा रहा है। अगर
पिछले 2-4 साल का ट्रेंड देखें तो किस तरह से बढ़ा है रकबा? इसमें 2-4 साल का ट्रेंड है तो फसली मूंगफली की खेती का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। डॉक्टर साहब, ये जो इस मौसम में मूंगफली लगाई जाती है, कोई अलग वैरायटी है या वही है जो खरीफ में लगाई जाती है? यहाँ पर जो किसान भाई जो इस समय जो मूंगफली लगाए हैं, इसी मूंगफली को खोद कर रख लेते हैं और इसी का यही बीज खरीफ में भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रजाति हमारी है TG37 है, इसके साथ अवतार वैरायटी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर किसान भाई मिला जुला जो अवतार कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग TG37 लगाते हैं। ये जो प्रजातियाँ हमारी हैं। इसकी मूंगफली की बुआई से लेकर देखरेख तक क्या वही प्रक्रिया जो खरीफ मूंगफली की है या इसमें कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है? इसमें कोई अतिरिक्त सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है। जैसे सावधानी बीज उपचार हो गया, भूमि का उपचार हो गया, ये जो प्रक्रिया है इसको बार बार देखना पड़ता है। और किसान भाई एक बार अगर बीज उपचार कर देते हैं और भूमि का उपचार कर देते हैं तो फसल में जो रोग की लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हर मौसम के रोग कीट अलग होते हैं। जब खरीफ की मूंगफली है उसकी अलग चुनौतियां हैं। इस मूंगफली की जो गर्मी में खुदाई इस समय चल रही है, इसकी चुनौतियां अलग हैं या वही हैं जो खरीफ के मूंगफली की रहती है? इसकी चुनौतियां थोड़ा सा अंतर है। खरीफ मौसम में जो मूंगफली लगाते हैं उसमें रोग और कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। उसकी तुलना में जो गर्मी की जो मूंगफली है इसमें रोग की और कीटों की समस्या कम है। कभी कभी इसमें जो कुछ सेमी लूपर हमारे जो कीट होते हैं वो लग जाते हैं, उसके लिए बाज़ार से भी जो संस्कृत रसायन है उसका प्रयोग कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो उससे कीट की समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपने यहाँ पर सुना है उन किसानों को जो यहाँ पर इस समय सहफसली के रूप में मूंगफली की फसल ले रहे हैं। इसके अलावा वो सबसे बड़ी बात कि जो मूंगफली ले रहे हैं गर्मी के मौसम में ले रहे हैं, अच्छी कीमत भी उसकी मिल रही है और लगातार इस मूंगफली का जो रकबा है वो भी इस ज़िले में और आसपास के क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है। किसानों को इससे कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त आमदनी भी नज़र आ रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।